Candidates, I am going to discuss regarding G20 Brazil G20 summit, in which you will discuss the sketch of Brazil 2024. So this topic is important for all the aspirants of combined competitive exams, CSS, PMS and other competitive exams. So climate crisis center stage as G20 summit opens in Brazil, यानी ये ब्राज़ील में स्टार्ट की। ये एक समिट थी जो कि बुलाई गई और इसमें बहुत से जो क्राइसिस थे वो डिस्कस किए गए, चाहे वो क्लाइमेट के हैं, चाहे वो फाइनेंशियल हैं, चाहे वो जो है ट्रेड के हवाले से हैं या डेवलपमेंट के हवाले से हैं। ठीक है, क्लाइमेट क्राइसिस टेक्स सेंटर स्टेज। सो ग्लोबल लीडर्स मेट इन रियो डी जेनेरो टू डिस्कस की इश्यूज, यानी ये नाम अपने जगह का याद रखना है। ठीक है, जो बहुत से अहम लीडर्स थे, ठीक है, ग्लोबल लीडर्स, उन्होंने मुलाकात की और कुछ अहम मामलात को डिस्कस किया। फोकस ऑन क्लाइमेट फाइनेंस एंड ग्लोबल वार्मिंग, जिसमें जो मसला शामिल था वो ग्लोबल वार्मिंग का और क्लाइमेट चेंज का था, उन्हें डिस्कस किया गया। गोल एटलीस्ट 1 ट्रिलियन नीडेड फॉर क्लाइमेट एफर्ट, यानी हमें क्लाइमेट जो एफर्ट करनी है उसके लिए जो लागत आती है तकरीबन $1 ट्रिलियन की है। Climate finance central issue. G20 nations control much of the climate finance. Developed nations urge to increase financial support for developing countries. जो कंट्रीज ऑलरेडी डेवलप्ड हो चुकी हैं उन्होंने इस चीज़ पर जोर दिया है कि जो फाइनेंशियल सपोर्ट है उसको इंक्रीज़ किया जाए डेवलपिंग कंट्रीज़ की, ठीक है, ताकि वो सक्सेसफुल रहें। ठीक है, इसके अलावा और क्या क्या था, बहुत से ऐसे इश्यूज डिस्कस किए गए जो कि प्रिवेलिंग थे और जो प्रिवेल कर रहे थे चाइना में, मिडल ईस्ट में, और स्पेशली जो बात की गई वो ऑयल प्रोड्यूसर्स के हवाले से बात की गई, ऑयल प्रोडक्शन के हवाले से। सो डेवलप्ड वर्सेस डेवलपिंग कंट्रीज ऑन क्लाइमेट फंडिंग पर जो डेवलपिंग कंट्रीज थी और जो डेवलप्ड हो चुकी थी ऑलरेडी उनके हवाले से डिसएग्रीमेंट ओवर कंट्रीब्यूशन फॉर रिचर डेवलपिंग कंट्रीज। ठीक है, जो डिसएग्रीमेंट है मतलब किसी मामले पर अगर मुत्तफिक नहीं होते तो उससे आप अपनी ही स्टेट का नुकसान करते हैं। तो ये जो डिसएग्रीमेंट था, ठीक है, रिचर डेवलपिंग नेशंस की जानिब से, ठीक है, चाइना हो गया, मिडल ईस्टर्न ऑयल प्रोड्यूसर्स हो गए, ठीक है, टेंशन स्पिलिंग ओवर फॉर UN COP29 टॉक इन बाकू आज़रबाईजान। ठीक है, और इस हवाले से जो टेंशन थी वो डिस्कस की गई। और UN का जो किरदार है, UN ने फिर पेरिस एग्रीमेंट, UN का किरदार और फिर पेरिस एग्रीमेंट, ये दोनों चीज़ें बहुत ज़्यादा मायने रखती हैं। ट्रम्प रिटर्न्ड कुछ ट्रम्प का वापस आना इम्पैक्ट यूएस पार्टिसिपेशन इन द पेरिस एग्रीमेंट, हो सकता है कि जो यूएस है वो पेरिस एग्रीमेंट में पार्टिसिपेशन कर ले। एंड यू से दैट अंडर बाइडन यूएस जॉइंट टू लिमिट ग्लोबल वार्मिंग टू 1.7। अब जो ग्लोबल वार्मिंग है उसको भी लिमिटेड किया जा सकता है। अनसर्टेनिटी आवर फ्यूचर यूएस क्लाइमेट कमिटमेंट्स, अब जो फ्यूचर कमिटमेंट्स हैं वो भी फ्यूचर यूएस क्लाइमेट कमिटमेंट्स जो हैं उन पर बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी दिखाई गई, मतलब उनके हवाले से कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि हो भी सकती हैं और नहीं भी हो सकती। ब्राज़ील्स मिशन 1.5, ब्राज़ील का मिशन क्या था? सो ब्राज़ील एम टू कीप ग्लोबल वार्मिंग रेस बिलो। ब्राज़ील ने बहुत ज़्यादा कोशिश की जो ग्लोबल वार्मिंग है वो कम से कम हो। की स्ट्रेटजी फॉर ब्राज़ील्स COP30 summit in 2025 calls for enhanced emission reduction and greater financial support for developed nation। और इसमें बात ये की जा रही है कि 2025 में भी कोशिश की जाएगी कि जितनी ज़्यादा हो सके जो क्लाइमेट ग्लोबल वार्मिंग है उसको रिड्यूस किया जाए बड़े पैमाने पर। विल द G20 reach a breakthrough on climate finance? सो द पाथ फॉरवर्ड, यानी हम कर क्या सकते हैं कि डिसीजंस विल इम्पैक्ट, यानी होगा क्या कि जो डिसीजन है वो ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन पर असर डालेगा। आउटकम क्रिटिकल फॉर द फ्यूचर ऑफ ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट पॉलिसीज। समटाइम्स ये हो सकता है या फिर आप कहें कि ये भी पॉसिबल है, पॉसिबिलिटी है कि जो आउटकम है वो बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल हो और क्रूशल सिचुएशन फेस करनी पड़ सके ग्लोबल वार्मिंग के हवाले से और क्लाइमेट पॉलिसीज़ के हवाले से। Can G20 leaders overcome their differences to deliver a concrete plan for climate finance? के इस हवाले से कोई concrete plan बनाया जा सकता है या नहीं बनाया जा सकता? तो ये अब एक बहुत बड़ा सवाल है और इसी सवाल पर हमारा टॉपिक जो है यहाँ पर क्लोज होता है।
तो ये था हमारा आज का टॉपिक, जो कि आपको करंट अफेयर्स में, पाकिस्तान अफेयर्स में समहाउ, और इंग्लिश ऐसे में, करंट अफेयर और इंग्लिश ऐसे 2 in 1 टॉपिक है, ठीक है। ऑल स्टूडेंट्स के DMCs अवेलेबल हैं मेरे पेज पे, यू मे चेक एंड विजिट, और यू मे टाइप माई नेम CSP मिस हरीम, या CSS एग्जाम्स प्रिपरेशन विद CSP मिस हरीम। आपको तमाम अकेडमिक इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, स्टूडेंट्स की रिव्यूज़, क्लासेस की पिक्चर्स, हर एक चीज़ यहाँ पे आपको मेरे पेज पे अपडेटेड मिलेगी। सो आई हैव अपडेटेड ईच एंड एवरीथिंग ऑन माई दिस पेज। आप इस पेज को लाइक कर सकते हैं और फॉलो कर सकते हैं, और ऑनलाइन सेशन ज्वाइन करने के लिए आप मेरे दोनों कॉन्टेक्ट नंबर्स को सेव कर लीजिए और दोनों पे आप अप्रोच कर सकते हैं। मिस हरीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।